जी हाँ दोस्तों, मोदी और शाह की सरकार के राहुल गांधी ने ऐसी कौन सी चोरी पकड़ी और दबाव डाला जिसमें इतनी बड़ी जीत राहुल गांधी की उन कोशिशों को मिली, जिससे पूरे देश में जश्न का माहौल है, उत्साह है। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिरकार राहुल के दबाव में मोदी सरकार को झुकना ही पड़ा, गलती सुधारनी ही पड़ी, माफी मांगनी ही पड़ी, क्योंकि उनका झूठ पकड़ा गया। ऐसा झूठ जिसे 1 साल से छुपाए हुए आ रहे थे, और सिर्फ छुपा नहीं रहे थे बल्कि देश के साथ छल कर रहे थे। ऐसे सख्त शब्दों का प्रयोग मैं क्यों कर रहा दोस्तों, पूरी खबर बताऊंगा तो आप सन्न रह जाएंगे और आप कहेंगे कि ये तो संसद में ऐसा बेशर्मी के साथ झूठ बोलते हैं और अपने मंत्रियों से झूठ बोलने पर उन्हें मजबूर करते हैं, जिससे शायद वो मंत्री भी बोलना ना चाहते हों मगर मजबूरी में उनको करना पड़ता है। दोस्तों, जो खुलासा करने जा रहा हूं उससे आप में से कम 90% लोग, कुछ अनभक्तों की बात नहीं कर रहा, 90% लोग इस सरकार पर थू थू करेंगे, क्योंकि ये झूठ उन्होंने अपने एक सज्जन मंत्री को मजबूर करके संसद में बुलवाया, और जिसके बाद से ही लगातार राहुल गांधी उस मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछ रहे थे, सरकार से इस पूरे मामले को सामने लाने की बात कर रहे थे, मगर सरकार कह रही थी कि राहुल बकवास कर रहे हैं। मगर अब वो झूठ पकड़ा गया और सब राहुल के दबाव में मोदी शाह मजबूर हुए ऐसा सच लाने के लिए। दोस्तों, जिस ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी शाह ने वोट मांगे, यहां तक कि लोगों के घरों में सिंदूर भेजवाने का वाहियात बेतुका काम भारतीय जनता पार्टी के गुंडे या फिर वाहियात लोग करना शुरू किए। चुनावी प्रचार के दौरान ऊंची हरकत की। जिस ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवानों ने अपनी जानें निछावर करके देश के लिए पराक्रम किया, शहादत दी, मगर उन्हीं जवानों को शहीद मानने से सरकार इनकार करती रही, संसद में कहती रही कोई जान नहीं गई, कोई शहादत नहीं हुई, और ये सब कुछ धड़ल्ले से कहते रही। मगर राहुल ने ठान लिया था कि उन शहीदों को सम्मान दिला करके रहेंगे। सबसे पहले कैसे मोदी शाह ने मजबूर किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को वो झूठ बोलने के लिए। 18 सेकंड का ये वीडियो देखिए। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। दोस्तों, आपने राजनाथ सिंह जैसे व्यक्ति को सुना, कैसे उनसे झूठ बुलवाया गया, वो भी संसद में। मगर राहुल का लगातार दबाव और पर्दाफाश करने का मिशन सब कुछ सच ला दिया। दोस्तों, 1 साल बाद मोदी शाह के उन पापों का धीरे धीरे सच सामने आया। उन्होंने हमारे देश की सुरक्षा करने वाले वीरों के साथ क्या किया है, शहीदों के साथ क्या किया, उनके परिवारों के साथ क्या किया, पूरे देश की जनता की भावना के साथ क्या किया। अपनी सरकार को बचाए रखने, सेना आर्मी के पराक्रम पर जनता का वोट बटोरने के लिए बड़ी ढिठाई से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कहा वो आपने सोचा। मगर दोस्तों, ये देश की जनता ही को गुमराह करने का नहीं, बल्कि उन शहीदों के परिवारों के साथ छल का पाप किया इस सरकार ने। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कहा, जो बयान हमने आपको सुनवाया, वो बयान दरअसल ये दर्शाता है कि किस तौर पर इस सरकार ने सब कुछ त्याग दिया है। शर्म, लिहाज, नैतिकता, लोकतांत्रिक मूल्य, संवैधानिक मूल्य, देश की जनता की भावना, देश की जनता का हित। 6 जवान शहीद हुए थे हमारे, और 6 जवानों की शहादत को सरकार छुपाती रही कि जनता के बीच में मैसेज जाएगा कि साहब ये सरकार तो नकारा और निकम्मा है, पाकिस्तान के साथ में जंग छेड़ दी मगर अपने जवानों को गंवा दिए। इस डर से ये सरकार किस तौर पर छुपाती रही। सुप्रिया श्रीनेत ने राजनाथ सिंह के उस बयान को, जिसमें उन्होंने संसद में झूठ बोला था, उसका वीडियो और असली सच्चाई का वीडियो और पोस्ट शेयर करके मोदी शाह की सरकार की पोल खोली। उन्होंने लिखा, कोई और देश होता तो शहीदों का अपमान करने वाले रक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता। यहाँ झूठ मुस्तैदी से बोला जा रहा है। आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए 6 भारतीय सैनिकों के नाम पहली बार आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक कर दिए। करीब 13 महीने बाद इन वीर जवानों के नाम नई दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल की वेबसाइट के रोल ऑफ ऑनर में शामिल किए गए। दोस्तों, मुझे ये बयान सुनकर के यकीन नहीं हो रहा था।
हालांकि तब भी ये बयान मैंने सुना था, लेकिन उस वक्त तो यह था कि साहब सरकार तो ऐसे ही बोल रही है। मगर अब जब मैंने सुना तो मुझे लगा शायद सुनने में कोई गलती हो रही हो। एक बार और फिर से सुनते हैं। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। अब दोस्तों क्या हुआ है कि दरअसल खुद सरकार ने नेशनल वॉर मेमोरियल के वेबसाइट पर उन 6 शहीदों के नाम डलवा दिए, चोरी चोरी, चुपके चुपके। क्या है उसका पूरा डिटेल आपको बताता हूं। मगर आपने देखा 12 वर्षों में कैसे जब मोदी सरकार फंसती है, नेहरू इंदिरा का नाम लेकर सारा मामला उधर मोड़कर मीडिया में नैरेटिव गढ़कर मुद्दे से भटकाती है। हर काम में मोदी, नेहरू और इंदिरा के पीछे छुप जाते हैं। उनसे आज की बात पूछो तो ये चले जाएंगे नेहरू और इंदिरा के काल में। शायद ये जानते नहीं कि नेहरू इंदिरा बनने के लिए इनको 10 बार प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा। शायद मैं डंके की चोट पर तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह से रंजिश की बात नहीं है। दोस्तों कई बार संसद के भीतर पूछे गए सवालों के जवाब में इन्होंने नेहरू और इंदिरा के कार्यकाल का जिक्र कर यहां तक कहा कि नेहरू ने अपने कार्यकाल में ये पाप किया था, इंदिरा ने अपने कार्यकाल में ये पाप किया था। मगर अब खुद ही देश की जनता की भावनाओं के साथ, वीर शहीदों की आत्माओं के साथ, उनके परिवार वालों के साथ क्या क्या किया मोदी साहब ने। वो तो भला हो राहुल का कि उनकी टीम का लगातार दबाव ऐसा था कि अब इनको चोरी चोरी नेशनल वॉर मेमोरियल की वेबसाइट पर उन शहीदों के नाम चढ़ाने पड़े जिनके बारे में अब तक खुली आंखों में धूल झोंकते हुए आ रहे थे। दोस्तों बात सिर्फ देश के साथ झूठ बोलने की नहीं, बात उन परिवारों के साथ छल करने की नहीं जिन्होंने अपनों को खो दिया। ऑपरेशन सिंदूर में कईयों के बुढ़ापे की लाठी टूट गई, कई महिलाएं विधवा हुई, कई बच्चे यतीम हुए जिनके सिर से उनके पिता का साया उठ चुका है। मगर उन परिवारों के साथ सरकार ने पाप किया है। जिन 6 वीर शहीदों के नाम सरकार अब चोरी से वेबसाइट पर शामिल करके बता रही है, पहले ही बता देती जब ऑपरेशन सिंदूर की बरसी थी, या जिस वक्त सरकार को यह लग रहा था कि बताने का टाइम आ गया। लेकिन सरकार को चुनाव में इसे भुनाना था, उनको तो सिर्फ उस घटना पर जनता को गुमराह कर वोट देना था। इमरान प्रताप गढ़ी ने लिखा कि देश की संसद में रक्षा मंत्री का खुलेआम झूठ बोलना कि कोई क्षति नहीं हुई और अब साल भर बाद 6 शहीदों के नाम सार्वजनिक करना, यह सरकार संसद में झूठ बोलती है, अपनी पीठ थपथपाती है। साल भर तक सैनिकों की शहादत को न स्वीकारना, यह उन शहीदों के परिजनों के आंसुओं का भी अपमान है। दोस्तों आपको उन वीर शहीदों के नाम भी बता देता हूं जो ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए। उनके सम्मान, उनके गौरव, उनकी बहादुरी, उनके परिवारों की भावनाओं के साथ, यहां तक कि पूरे देश के साथ सरकार ने छल किया। राहुल के दबाव में अब उन लोगों के नाम आए। उनके नाम हैं जो कि नेशनल वॉर मेमोरियल की वेबसाइट पर रोल ऑफ ऑनर में 2025 सेक्शन में शामिल किए गए स्मारक की दीवार पर अंकित होंगे। पहला नाम सूबेदार मेजर पवन कुमार, दूसरा नाम मुख्यालय 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड राइफलमैन सुनील कुमार वीर चक्र, तीसरा नाम जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री लांस नायक दिनेश कुमार, चौथा नाम फील्ड रेजिमेंट अग्निवीर एविएशन टेक्नीशियन मुरली नायक, पांचवा नाम 851 लाइट रेजिमेंट हवलदार सुनील कुमार सिंह, छठा नाम 237 फील्ड वेंकट शॉप सार्जेंट सुरेंद्र कुमार। दोस्तों ये 6 नाम तो आपके सामने हैं, मगर भारतीय वायुसेना 39 विंग अभी भी और सरकार पूरा सच नहीं बता रही। कितने राइफल गिराए गए, उनके पायलट का क्या हुआ, यह सच भी अभी तक सामने नहीं आया। भला हो राहुल का कि ये 6 नाम तो सामने आए। इन वीर शहीदों में सेना के 5 फील्ड रेजिमेंट के लांस नायक दिनेश कुमार 7 मई को शहीद हुए। 851 लाइट रेजिमेंट में एक्टिवेटर मुरली नायक 9 मई को शहादत दी। एयरफोर्स के 39 विंग के सार्जेंट 10 मई को शहीद हुए। 4 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के राइफलमैन सुनील कुमार 10 मई को वीरगति को प्राप्त हुए। 237 फील्ड वर्कशॉप कंपनी के हवलदार सुनील कुमार सिंह 6 जून को शहीद हुए थे। मगर हैरानगी इस बात पर कि बेशर्मों की तरह सरकार इस बात को न सिर्फ छिपाती रही बल्कि झूठ परोसती रही कि हमारे किसी जवान की जान नहीं गई। जबकि दोस्तों हमारी सेना के इन जवानों ने वो पराक्रम किया था जिसने गौरव बढ़ाया था। पाकिस्तान में घुस करके पहलगाम में आतंकी हमले के बाद में जिसमें हमारे 26 भारतीयों की जानें गई थी, सरकार ने अब तक कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, कोई जवाबदेही नहीं ली है।
जबकि गृह मंत्रालय की चूक से हुआ था। लेकिन उसके बाद जब हमारे सेना ने घुसकर पाकिस्तान के अंदर उनके आतंकी ठिकानों को तहस नहस करना शुरू किया, तो फिर सरकार ने उनके साथ क्या किया? उनकी वीरता के साथ, उनके परिवार के साथ, देश की जनता के भावनाओं के साथ छल किया। अपनी राय जरूर लिखें।